नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। कार में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 साल का बच्चा जिंदा जला। पिता बाहर डीजे गाड़ी का काम करवा रहे थे। सिमरोल थाना क्षेत्र का यह मामला है। देखिए, भीषण हादसा, 4 साल का बच्चा यहां जिंदा जल गया। देखिए, बहुत ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से यह खबर है। सिमरोल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार में अचानक आग लग गई। इसमें 4 साल का बच्चा जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इंदौर से बड़ी खबर है। पिता बाहर डीजे गाड़ी का करवा रहा था काम। सिमरोल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और इस घटना में 4 साल के बच्चे की जान चली गई। कार में अचानक आग लगी। तो देखिए, इंदौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां महज 4 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। हादसे का शिकार हो गया। पिता बाहर में डीजे गाड़ी का काम करवा रहे थे। सिमरोल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मात्र 4 साल की उम्र और शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। इंदौर की ये खबर है, जहां पिता बाहर डीजे गाड़ी का काम करवा रहे थे और शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, जहां 4 साल के मासूम की जिंदा जल गई। तो इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें कि अचानक कार में लगी आग और सिमरोल थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस आग लगने की घटना में 4 साल के बच्चों की मौत हो गई है। पिता बाहर डीजे गाड़ी का काम करवा रहा था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला निकलकर सामने आया है। तो इस वक्त बड़ी खबर है। गर्मियों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं और ऐसे समय में सचेत रहने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। कार में अचानक आग लगने की घटना, शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है और वहीं 4 साल का बच्चा इसमें जिंदा जल गया। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आ रही है। पिता बाहर डीजे गाड़ी का काम करवा रहा था। सिमरोल थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, लोगों ने, खबर यह भी है कि लोगों ने बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए और मात्र 4 साल की उम्र बच्चा जिंदा जल गया। महू स्थित सिमरोल थाना क्षेत्र में रोड किनारे हुए इस दर्दनाक घटना से हर कोई हैरान है और जानकारी के अनुसार बच्चे की पहचान चिराग के रूप में हुई है। ये जानकारी भी निकल करके सामने आई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में कमिश्नर, आईजी और जिला कलेक्टर से सीधे फीडबैक लिए गए। सीएम साय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस सिलेंडर्स की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोग परिस्थिति का फायदा उठाकर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के केंद्र सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्साइज ड्यूटी के कमी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे दूरदर्शी और जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों के बीच यह फैसला आम जनता को बड़ी राहत देगा। साथ ही इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और बाजार में ईंधन की उपलब्धता भी बनी रहेगी। सीएम ने कहा कि इस फैसले से जहां आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा, वहीं तेल कंपनियों की सप्लाई चेन भी मजबूत होगी।
और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत की खबर यहां पर है। सीएम मोहन ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया और आभार जताया। तेल कंपनियों को भी इससे लाभ मिलेगा, ये कहा डॉक्टर मोहन यादव ने। में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे। चलिए जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। पेट्रोल संकट पर सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान सामने आया है। वर्तमान में देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, ये कहा उन्होंने। सभी को एकजुट होना चाहिए, ये बात तनखा ने कही। पार्टी और प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासी हमेशा रहेंगे। सरकार को आम जन को विश्वास में लेना चाहिए था। तो आपको बता दें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के यहाँ पर सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, सभी को एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए एनर्जी संकट पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सांसद विवेक तनखा का ये बयान, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासी हमेशा रहेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। संकट के वक्त देश को यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है। ये देश भारत के 140 करोड़ नागरिकों का है। पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री भी आते जाते रहेंगे, मगर देश के लोग और देश की जनता ऑलवेज रहेगी। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दमकल विभाग को सुबह 10:53 पर आपातकालीन कॉल मिली, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तैनात किया गया। करीब 11 बजे विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। अधिकारियों के अनुसार बोइंग 737 विमान में 161 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। शुरुआती जानकारी में इंजन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई है। रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एयरलाइन की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई और 10:53 पर यह खबर दी गई और उसके बाद 11 बजे लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग सुरक्षित कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। MS धोनी IPL 2026 के शुरुआती 2 हफ्ते बाहर रह सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान इस समय मांसपेशियों के खिंचाव के कारण रिहैब से गुजर रहे हैं। CSK की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें काफ स्ट्रेन यानी कि पिंडली में खिंचाव है। अगर धोनी पूरे 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक बाहर रहते हैं तो वो कम से कम 3 मैच नहीं खेल पाएंगे। CSK का पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। इसके बाद उनका अगला मैच 3 अप्रैल को चेन्नई में पंजाब किंग्स के खिलाफ है। टीम अपना तीसरा मैच 5 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसके ही घर में खेलेगी, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। धोनी इन तीनों ही मैच से बाहर रह सकते हैं। उनकी वापसी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में हो सकती है।
धार्मिक नगरी उज्जैन में सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी बाबा महाकाल के दरबार पहुंची। जया किशोरी ने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए और नंदी हॉल में बैठकर कुछ समय ध्यान लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में आकर उन्हें अत्यंत दिव्य अनुभूति हुई, साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं की भी खूब सराहना की। दर्शन के बाद जया किशोरी ने भगवान महाकाल से सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की और कहा, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान मंत्री ओपी चौधरी आमने सामने आ गए हैं। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि एक्साइज ड्यूटी घटाने से जनता को एक कौड़ी की राहत भी नहीं मिली और यह केवल तेल कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की राहत है। उनके इस पोस्ट पर ओपी चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के समय यह जनता के खिलाफ आपदा वसूली का अवसर बन जाती थी, जबकि अब जनता को राहत मिल रही है। चौधरी ने भूपेश की आलोचना करते हुए कहा कि इन्हीं हरकतों के कारण जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। दोनों नेताओं के बीच यह बहस सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर गरमाई हुई है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी दानिश उर्फ अंडा और उसकी पत्नी रिमशा फरियादी के घर पहुंचे, जहां पहले जमकर हंगामा और गाली गलौज की गई और फिर दहशत फैलाने के इरादे से 2 राउंड फायर कर दिए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इंदौर में स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वीडियो में एक युवक चलती कार के बाहर लटक कर खतरनाक स्टंट करता नजर आया, जो न सिर्फ उसकी बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए खतरा भी बन सकता था। वीडियो सामने आते ही पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने मामले को संज्ञान में लिया और युवक की पहचान कर उसे पकड़ लिया। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि युवक किस तरीके से यहां पर स्टंट कर रहा है। ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठ करके ये स्टंट करता दिखाई दे रहा है युवक। हालांकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। लगभग 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो स्टंट करते हुए मेरी स्विफ्ट डिजायर से बनाया था, जो कि बिल्कुल गलत है और समाजजनों के लिए और मेरी जान के लिए खतरनाक है। मैं सभी से यह अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो ऐसा स्टंट ना करे और इंदौर की जनता और इंदौर की पुलिस से माफी मांगना चाहता हूं। थाना राजीव बाजार में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्विफ्ट डिजायर जो व्हाइट कलर की जो कि बाहर की तरफ निकलता हुआ पाया गया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का स्पष्ट रूप से वायलेशन था। इस व्यक्ति को पहचान किया कर उसका नाम विशाल वर्मा है और उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया था और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी का उसका मोटर व्हीकल। शनिवार सुबह झाबुआ जिले के रायपुरिया में खेत में लगे एक मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। टावर से उड़ती ऊंची लपटें देख ग्रामीण और दुकानदार मौके पर पहुंचे, लेकिन करंट और टावर गिरने के डर से कोई पास नहीं गया। आग से टावर पर लगे नेटवर्क उपकरण और कीमती केबल जल गए। स्थानीय स्तर पर दमकल की सुविधा नहीं होने के कारण पेटलावद से फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थायी फायर ब्रिगेड की मांग तेज हो गई है और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बात करते हैं जबलपुर जिले के थाना कुड़म क्षेत्र की, जहां के ग्राम मुरजोर और बघराजी में किसानों की कई एकड़ में फैली गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। बघराजी के खेत में लगी आग को बुझाने की कोशिश में किसान और कांग्रेस नेता झुलस गए। किसानों ने भी खेत में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिश की।
वहीं ग्राम मुरजोर के किसानों ने कुंडम के बिजली कार्यालय में जमकर हंगामा किया और बिजली अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि उनके खेत के ऊपर से गई हाई टेंशन लाइन से गिरी चिंगारी के कारण फसल में आग लगी। स्थानीय विधायक संतोष बरकड़े भी मौके पर पहुंचे और किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। उनको लेके मैं 15-20 लोगों को, हमारे किसान संघ के मुकेश बागरी और अन्य लोग किसान थे ही उधर एमपी ऑफिस में, तो उनको लेके मैं सीधे चला गया पहाड़ी में। और जैसे ही पहाड़ी गए अंदर, हम लोग अंदर पहुंचे, पाए बिछाए, खेतों की ओर आग आ रही थी, बहुत विकराल रूप ले लिया था और पगडंडी थी, दोनों साइड से आग थी, तो दोनों साइड से आग होने के कारण धुआं में दिख नहीं रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।